आंखें डालकर फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया में आज वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक में बैठी है कनाडा में, गजाला जैदी। राखी आनंद अग्रवाल जी का, जो कि पूजा हॉस्पिटल से बिलोंग करती हैं और वो एक अभिनेत्री होने के साथ साथ तकरीबन 700 लेडी को ट्रेन कर चुकी हैं, लाखों लोग इनके फॉलोवर हैं, फैन हैं और बहुत बड़ा काम करती हैं। मैं सेवर ट्रस्ट के डायरेक्टर से गुजारिश करूंगा कि उनका भरपूर सम्मान किया जाए उस अंदाज से जैसा उन्होंने काम किया है। ऐसे नहीं, ताली बजाते रहिए, जोरदार तालियों से सम्मान करिए। आपको जब भी कोई जरूरत पड़ेगी किसी महिला को, किसी डॉक्टर की या किसी जाति ऐसी तकलीफ की, तो राखी आनंद अग्रवाल ने वादा किया है कि मैं शायद या अपने इस इलाके में जब आवाज दी जाएगी फनकार है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा है, बहुत वक्त के बाद अपना से मुलाकात की है। अरे जैदी साहब, आप कम से कम आपका सीना पापल से जोड़ा हो गया कि आपके बच्चों ने वो काम किया है कि जो सफर आपने तय किया है, आप इस काम को आपके बच्चे बढ़ा रहे हैं। और दो तालियों से सम्मान करें आरिफ हसन जैदी साहब को। पूरी ईमानदारी के साथ ये सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने तकरीबन 40 साल अपने कलम से पत्रकारिता में पढ़ा। आप इसलिए भी ताली बजाएंगे जब भी आपको आपके साथ कहीं कोई जुल्म होगा, कोई तकलीफ होगी, तो अग्रवाल साहब पूरी जो कि धामपुर से बिलोंग करते हैं। एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट सहसपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस महिला सम्मान समारोह के अंदर मुझे शिरकत करने का मौका देने के लिए मैं हैदर जैदी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। नारी शक्ति, जैसा कि अपने नाम से स्वतः प्रमाणित है, मेरी समझ में नहीं आता किसने यह शब्द बनाया कि अबला नारी। नारी तो अबला कभी थी नहीं, ना है, ना कभी होगी। हमेशा से वो शक्ति का रूप रही है। किसी पुरुष से किसी नारी का प्रथम संपर्क जो होता है वो माँ के रूप में होता है, और माँ कितनी शक्तिशाली होती है ये सभी लोग जानते हैं। नारी हमेशा शक्तिशाली है रही है। पुलिस विभाग में होने के नाते मैं बस एक यही मैसेज छोड़ना चाहूंगा कि कभी भी अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय को कदापि सहन ना करें, उसका विद्रोह करें, विरोध करें, और यदि आपके साथ कोई आपराधिक कृत्य होता है तो उसको तत्काल पुलिस को सूचित करें, पुलिस की सहायता लें और ऊंचा मनोबल रखते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। और छोटी सी कहावत है, मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। आप ठान लीजिए हमें जीतना है और सदैव जीतेंगे। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर महिला सम्मान के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें मंच पर उपस्थित समस्त मंचासीन और सामने उपस्थित समस्त नारी शक्ति, आज बड़ा हर्ष का विषय है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 1908 से मनाया जा रहा है और लगातार हम लोग सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि महिलाओं को जो सम्मान और गौरव मिलना चाहिए, जिसकी वो हकदार हैं, वो उनका मिलता रहे। मेरा मानना है कि एक दिन पर्याप्त नहीं है, ये हमारी आदत में होने चाहिए, हमारे संस्कारों में शामिल होना चाहिए कि हम हर महिला की इज्जत करें, सम्मान दें उनको। इसके लिए किसी एक दिन की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए मेरा मानना है कि परवरिश बचपन से ही पेरेंट्स को देनी चाहिए
कि वो किसी तरीके का भेदभाव बचपन में अपने घरों में अपने बेटों और बेटियों में ना करें, जिससे कि ये स्थिति आगे चल के नौबत निकल के समाज में ना आए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो समाज में आती है वो उसकी शुरुआत, वो चाहे अच्छी हो या बुरी, हम ही लोग करते हैं, हम ही से होता। समाज हमसे बना है, मनुष्यों से समाज बना है, और उसकी अच्छी बुरी आदतें मानव ने ही डाली है। अगर कोई गलत चीज़ हम देख रहे हैं समाज में, वो भी हमारी चलाई हुई है, अच्छी चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो भी हमारी डाली हुई है। इसलिए नींव जो है, कहा जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, सबसे पहली गुरु माँ होती है। बच्चा बहुत कुछ सीखता है अपनी माँ से, अगर वो उसको जो वो कर रहे थे वही आप भी कर रहे हैं। क्या बदलाव हुआ, ये देखने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, तब समाज में बदलाव होता है। समाज में बदलाव सिर्फ मात्र कहने से नहीं होता कि यहाँ पर ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ये आकलन कर लेना सिर्फ बदलाव नहीं ला सकता। अगर आप में क्षमता है तो आप आगे आइए, अपनी बात रखिए और लोगों को प्रशस्त करिए। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में और देश में भी विभिन्न सरकारों ने लगातार काम किया है। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जाने, उनको समझें और उसका उपयोग करें, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और एक बार पुनः फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं सहसपुर की एक समाज सेविका यास्मीन मलिक जी का तमाम सहसपुर के आवाम की जानिब से, और जो उन्होंने कोरोना काल के टाइम पे लोगों की हेल्प की है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, यास्मीन मलिक जी। अब मंच पर मैं दावत देना चाहता हूँ, जैसा आप लोगों के सामने भी वो अवार्ड उन्हें दिया गया था डॉक्टर राखी साहिबा को, जो एक एक्ट्रेस भी हैं और समाज सेविका भी हैं। इनके हॉस्पिटल में जिस तरह की फैसिलिटी नजीबाबाद में इन्होंने दी है, वो एक पहला कदम था पूरे नजीबाबाद में। आईसीयू से लेके हर चीज़ इन्होंने वहीं अवेलेबल करा दी थी, जिससे बहुत से जो सीरियस पेशेंट होते हैं उन्हें फर्स्ट एड नजीबाबाद में ही मिल जाता है। तो ज़िले में ये पहला इनिशिएटिव जो लिया गया था वो मैम के ही हॉस्पिटल में लिया गया था। तो उसके लिए तमाम ज़िला बिजनौर की आवाम की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस वुमेंस डे के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो चल रहा है, उसमें मैं मैम को बुलाना चाहता हूँ एक मुनव्वर राना साहब के एक शेर के साथ, कि किसी के जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो राखी मैम आइए और अपने ख्यालात से सहसपुर की और तमाम महिलाओं को नवाजिए। All of you kindly maintain the silence. Yes, that's what I want. Thank you so much. इतना साइलेंस में रहने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल नजीबाबाद से हूँ। यूँ तो मैं एक महिला चिकित्सक हूँ। पहले यहाँ बैठे सभी गणमान्य अतिथि जो डायस पे बैठे हैं, हमारे एसडीएम सर, हमारे सीओ सर और सभी बाकी अतिथि जो बैठे हैं उनको नमस्कार। यहाँ बैठी सभी महिलाओं को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्ते। मैं नजीबाबाद से आई हूँ। यूँ तो मैं पिछले 18 साल से नजीबाबाद में महिला चिकित्सक हूँ। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ और पिछले 18 साल से हम लोग पूजा हॉस्पिटल के नाम से एक चिकित्सक हॉस्पिटल है, हमारा नर्सिंग होम है नजीबाबाद में। वो 24/7 जो फैसिलिटी है वो हम कई सालों से मुहैया करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं शायद बिजनौर ज़िले की सबसे पहली महिला हूँ जिसने अल्ट्रासाउंड शुरू की है। मुझसे पहले शायद कोई बिजनौर ज़िले में महिलाएं अल्ट्रासाउंड नहीं किया करती थी, तो ये एक चीज़ मेरी किटी में है। मैं एक समाज सेविका भी हूँ। मैं पिछले 15 साल से भ्रूण हत्या रुकवाने के खिलाफ जंग लड़ रही हूँ। इसी उपलक्ष्य में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाया है और एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, जो कि बिजनौर के कई प्रोग्राम्स में शायद हो सकता है आप लोग देख भी चुके हों उसे। और अगर आप नहीं देख चुके तो भ्रूण हत्या रुकवानी होगी के नाम से आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो मेरे द्वारा रचित एक भ्रूण हत्या रुकवानी होगी एक छोटी सी फिल्म भी है, एक छोटा सा म्यूज़िक वीडियो है। इस कोरोना काल में मैंने इस अपने सारे जो समाज सेवी वाले कार्यक्रम है उन्हें गति देने के लिए सखी वेलफेयर सोसाइटी का 2 साल पहले गठन किया। उसमें 700 महिलाएं हम सिलाई के द्वारा ट्रेन कर चुके हैं। कोरोना काल में हमने 50,000 मास्क के ऑर्डर लेके 50,000 मास्क बेचे
और उनसे जो भी हमारे आय हुई, जो भी हमारा पैसा इकट्ठा हुआ लड़कियों को श्रम देने के बाद, उस पैसे से हम अब एक सैनिटरी पैड और महिलाओं को रोजगार दे सकेंगे। मैं मिशन शक्ति से भी जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी काम मैंने महिलाओं के लिए, मिशन शक्ति के लिए और ये सब मैं करती रहती हूँ। कई सारी जगह नजीबाबाद में हम लोग टैलेंट कॉन्टेस्ट, मेन काम है, जैसे यहाँ एक बच्ची खड़ी थी वो बोल रही थी लेडीज़ फर्स्ट क्यों कहते हैं, जो मेरा मेन काम है वो अवेयरनेस लाने का है। मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बातें सुनकर, जो यहाँ एक बच्ची मेरे से आने से पहले शायद आप बोल रही थी, तो मुझे ये खुशी होती है देख कर के आज महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं, पहले से अपने अधिकारों के लिए सचेत हैं। आप आज ही के दिन से देख लीजिए कि आज 4 जगह मुझे महिला दिवस पे प्रोग्राम में जाना है, तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया है सडनली ये महिला दिवस, मुझे पता नहीं क्यों आजकल महिलाओं को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं इस बात का फ़ायदा उठाएं, आगे आएं, हर क्षेत्र में अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को सशक्त करने की हिम्मत रखती हों तो वो ज़रूर करें। ऐसे करने से ये एक चेन रिएक्शन बनेगा और धीरे धीरे सभी महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो उन्हें अपने जीवन में, अपने कार्य में बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही काम करती हूँ। आप चाहें तो मुझे डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल के नाम से फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे जितने भी कार्य हैं उनमें अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जहाँ तक एक्ट्रेस वाली बात है तो मैंने हिस्ट्री चैनल के लिए एक मुमताज़ महल का रोल किया है, कुछ फिल्में भी की हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं, लेकिन अब मेरी एक ऐड आने वाली है माइक्रोटेक स्टेबलाइजर की, तो हो सकता है जब आप उसको देखें तो आप ध्यान कर सकते हैं कि ये मैडम वही है जो सेंस पर आई थी। तो नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। अरसलान जैदी को करने में बहुत सहयोग, सामने जोर से आवाज मार करके गैस गैस ओके इधर गुलों में रंग भरे बादल, जिन रेहाना परवीन साहिब सी, मेरी बहन सोनाली अग्रवाल यहाँ जलवा अफरोज हैं, हम बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। बॉस की ऑनर सहसपुर में और ये सिलेक्शन हुआ है सवेरा ट्रस्ट का। रेहाना साहिब आप तशरीफ लाएं, एक बार जोरदार तालियों से। डायरेक्टर और सीओ साहब से गुजारिश करूंगा, एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। रेहाना परवीन साहिब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। आफरीन फ़हीम जो इस एक प्ले किरदार वुमेन्स के लिए महिलाओं की ज़िंदगी पर एक तस्वीर, एक झलक उनकी अदाकारी से, उनके साहित्य से आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। HM इंटर कॉलेज के ये बच्चे आपके सामने एक प्ले, एक ड्रामा, एक नाटक पेश करेंगे।
लीजिए। अरे बेटा इतने वीकेंड होते ही रहेंगे। बेटा सलमा पानी लेकर आओ। ये कौन है? ये मेरी बेटी सलमा की फ्रेंड है सना। अच्छी बच्ची। शुक्रिया। बेटा सना जल्दी करो, देर हो रही है। सना माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बेटी है आपकी, किसी की नजर न लगे। शुक्रिया। अब मैं तो कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि रियान के अब्बू ने इससे खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं है। जितने भी रिश्ता आए हैं रियान के लिए, ये सब में सुंदर है। अरे आपने हमें कभी बोलने भी कब दिया है? हमारे दिल की बात भी आप ही बोल देती हैं। अरे इनकी तो आदत है मजाक करने की। हमें रिश्ता मंजूर है। अरे अरे इतनी जल्दी ना कीजिए, घर जाइए, सोचिए समझिए, बाद में हमें जवाब दे दीजिए। अरे हमारे फैसले में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो घर से ही फैसला करके आए थे, शादी का आसमानों तो सिर्फ रस्म का एक हिस्सा है। हमें रिश्ता मंजूर है। अरे सलमा की अम्मी खुशी का दिन है, मिठाई मंगाई है, मुबारक हो। बेटा निशा मिठाई लेकर आओ। अब ठीक है, तो हमें रिश्ता मंजूर है। आप शादी की तैयारियां करें। जी जी ठीक है, फिर आते रहिए। अम्मी आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी है जवाब देने में और वहां से आने में भी? अरे हाँ, तो सही कह रही है कि जितनी देर में 10 लोग तैयार होते हैं ना, इतनी देर में वो अकेली महारानी तैयार होकर आई है। कितना इंतजार कराया हमें। ऐसा नहीं चलेगा मेरे घर में। मुझे सब कुछ टाइम पर और जल्दी जल्दी पसंद है। थोड़ी सी भी देरी होने पर मुझे गुस्सा आ जाता है, पता है ना तुम्हें। मगर अब कहाँ रिश्ता देखती, मैंने जल्दबाजी में हाँ कर दी। और अम्मी जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। हाँ ठीक तो कह रही है तू, पर अब तो मैंने हाँ कर ही दी है। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। रियान भाई ठीक हो? बैठिए। अरे सलमा की अम्मी देखो मेहमान आए हैं घर पे। जी आई। अरे शादी की तैयारी में वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, हम शादी की तारीख पक्की करना आए हैं। चलो। बहू कहाँ है? बहू को बुलाओ। अरे बेटा निशा बहू को लेकर आओ, सलमा को लेकर आओ। ये कौन है आपके साथ? अरे ये मेरी पड़ोसन भी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। ये है अनम और ये है अरसला और ये है ताहिमीन। चलो अच्छी बात। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तारीख पक्की करने आए हैं। कुछ गाना गाए, जश्न करे, तभी तो मजा आएगा।
शरारती है, आप इसकी बातों पे ध्यान न दें। अरे कोई बात नहीं, बच्चे का मन है तो कर लेने दीजिए। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। लड़की की तरफ से गाना गाए। पहले बहू गाएगी। कैसे जीऊंगी कैसे बता दे मुझको, तेरे बिना तेरा मेरा जो होने चलूं मैं वो अभी वाह। अब जीजू की बारी है। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरी, तू ही तो इश्क है मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। फलक कदमों पे आ झुके, हंसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात तो दे दे। अरे ध्यान बेटा, क्या बात, तुम तो बड़ा अच्छा गाना गा रहे हो। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। बस बहुत हुआ, अब आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम बाराती लेकर आएंगे। अच्छा चलो ठीक है। अरे सलमा की अम्मा, ये मेहमान आ गए हैं, स्वागत करो इनका। आइए, वालेकुम अस्सलाम। दुल्हन को बुलाइए। बेटा किशन सना, सलमा को लेकर आओ। अरे काजी साहब कहाँ रहेंगे, मैं देख आता हूँ। अरे काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत है? जी अल्लाह का। आइए बैठिए। रयान, आपका निकाह सलमा बिनते सलमान से 10,000 महर पर हो रहा है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह। आप नंबर दो, मेरा नंबर जी 750555। बेटा सलमा, आपका निकाह रयान बिनते रयान से 10,000 महर पर हो रहा है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है?
कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशा, मुबारक हो समधी साहब, मुबारक हो। कब तक मिल जाएगा भैया? कल भी 3-4 बजे। चलो लेकर और सुनाओ, ठीक हो तुम? अरे हाँ मैं तो ठीक हूँ। तुम कहाँ थी? शादी के बाद से नजर नहीं आई। अरे तुझे तो पता बहू, पानी लेकर आना तो दे यार। अरे जल्दी आना, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? या वो भी मैं ही लेकर आऊं? ये है, शादी में तो मिली ली होंगी इससे। अच्छा ठीक। और सुना, शादी में तो आप जल्दी जल्दी चले गए थे, क्या मिला? अरे क्या बताऊं आनंद तुझे, अगर तेरी बात में पहले ही मान लेती तो आज को ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। कुछ भी नहीं मिला, खाली डब्बा है डब्बा। अरे मैंने तो तुझसे कहा था उसका तो खानदान ही डब्बा है, लेकिन तूने मेरी बात सुनी कहाँ है? अरे हाँ, तुझे कौन गलत कह रहा है? मेरा बेटा तो हीरा था, हीरा कहीं और में ब्याह करती तो उसको मार देता। तूने अपना नसीब अपने हाथों से फोड़ लिया है। अरे हाँ, अब एक ही लड़का है, दूसरा होता तो उसके में कमी पूरी हो जाती। ये सब कुछ रियान के अब्बू की वजह से हुआ है। जिद न करते ना आज को इतना। अरे सवाल भी तुम, जवाब भी तुम, इस अंधेरी रात का सूरज भी तुम हम मार ही डालोगी क्या? अरे मैंने अपने बेटे सुल्तान की शादी करी थी, इतना तो सामान मिला था, वो मेरे बेटे सुल्तान के ससुराल वालों ने मेरा घर भर दिया। अरे नाना, मैं से किसी का घर बर्बाद नहीं किया करते। अरे ये हमारी दोस्ती तो है, हम ही से नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अम्मी आराम से बोले, भाभी को आवाज जा रही होगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे अच्छा लगे बुरा, मेरी बला से मैं क्या करूं? उनको बुरा लगेगा, कल ही तो शादी हुई है और आप जो यहाँ पर आकर अपनी बहुओं की बुराइयां करती थी। मेरी कलाई भाभी की आपने आज ही से बुराइयां शुरू कर दी। अरे अजीबा, तू तो कहती थी तेरी बेटी लंदन पढ़ गई है, हम तो मुबारकबाद दे रहे थे, मैंने पता बेइज्जती कर दी। अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रही हो? और तू लंदन से पढ़ कर आई है तो एक अंग्रेजी के शब्द क्या सीख ले? मेरी फ्रेंड से ऐसे बेइज्जती से बात करेगी? और अम्मी, गलत को गलत ही बोला जाएगा, सही नहीं हो जाएगा वो। और तू जो मुझसे जबान दराजी कर रही है वो कुछ नहीं है। इस देश में जो तुम इतना, तुम्हारी अम्मी अब्बू ने मेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं उनकी बेइज्जती उसी दिन हुए थे और आपको इतनी लड़ाइयाँ देखी, आप बहुत दुखी होंगे। आप छोड़े ये सब, आप खाना खा ले। अरे बेटा, इन्हें कमरे में लेकर जाओ, इन दोनों को इन्हें सम्मान करना सिखाओ, तभी दोनों सम्मान कर पाएंगी। जब भी बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं। सम्मान छोटों का होता है, बड़ों का। सम्मान छोटों का भी होता है, बड़ों का भी होता है। जब दोनों को क्या जाएगा तभी सम्मान मिलेगा अम्मी। और जैसे तो एक मैं ही बुरी हूँ इस घर में, अब तू मेरे साथ किसी जबान लड़ा रही है। सलमा, चाय लेकर आओ। अम्मी अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल वाली बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेशर्म, बड़ी रंगबाज है रे तू, इतने तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जितना तू बदलती है। क्या रात भर जाकर तूने यही सोचा कि अम्मी के सामने फिर सुबह मुंह खोलूंगी? क्या चुपचाप चाय ना पकड़ा सकी थी मुझे? अम्मी बात करें क्यों इस घर में मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और
पीसता आया हूँ, पर तूने इस घर को पीसने से बचा लिया। वाह। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी भी एक बेटी है और वो भी किसी के घर बहू बनकर जाएगी। अगर सब यही सोचने लगे कि बहू बहू